चमत्कार हुआ। अचानक उसी मूर्ति से एक छोटे से बालक के रूप में खुद भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, अरे पगली, रोती क्यों है? मैं सबके सामने कैसे खा सकता हूँ? एक काम कर, अपनी ओढ़नी से पर्दा कर दे। कर्मा ने फौरन वैसा ही किया और फिर अपने नन्हे नन्हे हाथों से उन्होंने भगवान को पूरी खिचड़ी खिला दी। बस उस दिन से ये उन दोनों के बीच की एक प्यारी सी रोज की परंपरा बन गई। चलिए, अब वापस आज में लौटते हैं। मंदिर का रहस्य और भी गहरा हो चुका था और अब इसका जवाब किसी इंसान से नहीं बल्कि सीधे एक दिव्य सपने से मिलने वाला था। देखिए, इतनी कड़ी सुरक्षा का भी कोई फायदा नहीं हुआ। अगले दिन सुबह फिर से भगवान के मुख पर खिचड़ी के ताजे दाग मिले। अब तो राजा गजपति समझ चुके थे कि ये मामला उनकी समझ से बाहर है। पूरी तरह से हताश होकर उन्होंने और कुछ नहीं किया, सीधे भगवान जगन्नाथ से ही रास्ता दिखाने के लिए प्रार्थना की। और उसी रात राजा के सपने में स्वयं भगवान जगन्नाथ आए, पर उनका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था, जैसे वो किसी बात से परेशान हो। भगवान ने बहुत धीमी और थोड़ी उदास आवाज में कहा, राजन, पुरी में मेरी एक माँ रहती है, कर्मा। मैं रोज सुबह सबसे पहले उसी के हाथ की खिचड़ी खाने जाता हूँ। भगवान ने जैसे जल्दी जल्दी अपनी बात पूरी की, पर हुआ ये है कि किसी साधु ने उसे नियमों में उलझा दिया है। अब वो बेचारी देर से भोग बनाती है और मुझे भूख से इंतजार करना पड़ता है, और फिर जब तक वो खिलाती है तब तक तुम्हारे मंदिर के पट खुलने का समय हो जाता है, तो मुझे भागकर यहाँ आना पड़ता है। बस इसीलिए हाथ मुंह पर दाग रह जाते हैं। इतना सुनते ही राजा की नींद खुल गई और पल भर में सारा रहस्य सुलझ चुका था। तो अब देखते हैं कि इस रहस्य के खुलने के बाद आखिर हुआ क्या और कैसे एक माँ का वो भोला भाला प्रेम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। सुबह होते ही राजा के सैनिक कर्माबाई की झोपड़ी खोज निकालते हैं। जब राजा और मुख्य पुजारी वहां पहुंचे तो जो उन्होंने देखा उस पर अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाए। कर्माबाई सच में एक छोटे से नटखट बालक को खिचड़ी खिला रही थीं। ठीक उसी वक्त साधु ज्ञानानंद भी वहां आ पहुंचे। राजा ने उनसे कहा, महात्मा, जिसे आप नियमों का पाठ पढ़ा रहे थे वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ की माँ है। ये सुनते ही ज्ञानानंद को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो कर्माबाई के पैरों में गिर पड़े। उसे एक पल में उन्हें समझ आ गया था कि प्रेम का जो मर्म है वो शास्त्रों के ज्ञान से कई कई ज्यादा बड़ा है। कर्माबाई ने साधु को उठाते हुए बस एक सीधी सी बात कही, महात्मा, आप अपनी जगह बिल्कुल सही थे, पर मेरा लाला वो तो एक बच्चा है। वो नियम वियम नहीं समझता, वो तो बस अपनी माँ का प्यार समझता है। और सच कहूं तो ये एक वाक्य भक्ति के हर बड़े ग्रंथ का सार था। बस उसी दिन के बाद राजा गजपति ने ये घोषणा कर दी कि आज से जगन्नाथ मंदिर में जो 56 भोग चढ़ाए जाते हैं उनसे भी पहले सबसे पहला भोग कर्माबाई की बाजरे की खिचड़ी का लगेगा। और आपको बता दूं, ये परंपरा आज भी जीवित है। ये हमें हर रोज याद दिलाती है कि भगवान के लिए एक माँ का प्यार दुनिया के हर नियम से बड़ा है। तो कर्माबाई की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जब भक्ति दिल की गहराई से निकलती है ना, तो उसे किसी शास्त्र या किसी अनुशासन की जरूरत नहीं होती। क्योंकि जहाँ सच्चा प्रेम होता है ना, वहाँ भगवान खुद अपने सारे नियम तोड़कर चले।